सभी सत्संगी भाइयों को ओम शिव गोरक्ष योगी आदेश, संतजनों को ओम नमो नारायण, जय श्री राम, नमो बुद्धाय। आज दूसरी वाणी मैं आप लोगों को जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अपनी तरफ से जैसा भी होगा वर्णन करने की कोशिश करूंगा। भाई ने पूछा कि इस वाणी के अंदर कई गूढ़ रहस्य हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी अंतर्विरोधी वाणी लग रही है। देखिए, योगियों की जो वाणियां हैं वो भिन्न विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार होती हैं। जो व्यक्ति ध्यान की जिस अवस्था में जाता है वो उसी अवस्था के अनुसार आगे अपना वर्णन करता है। ऐसा नहीं है कि कोई वाणी संतों की परस्पर विरोधी या गलत है। गोरक्षनाथ जी ने कहा है कि कहा बुध है अवधुराई, गगन न धरनी, चंदन न सूर्य, दिवस नहीं रहनी। ये उस परम तत्व को प्राप्त करने के पश्चात जब कोई संत अपनी स्थिति का बोध करने के बाद अगर उसको व्यक्त करना चाहता है तो बताता है अपनी स्थिति कि उस असंप्रज्ञात समाधि जिसको पतंजलि कहते हैं, बुद्ध जिसको परम अवस्था, निर्वाण अवस्था कहते हैं, गोरक्षनाथ जी वर्णन कहते हैं कि अगर कोई पूछता है तो किस प्रकार से वर्णन करूं, क्योंकि वहां नहीं तो गगन है और नहीं धरनी है, नहीं चांद है, नहीं सूर्य है और नहीं दिन है और नहीं रात है। जिस बात को कबीर साहब कहते हैं, पवन सरीखे है नहीं रे नाजल का प्रवेश, चांद गवानी करता नहीं रे बिन सूरज का वो देश। उस अवस्था का वर्णन जो कबीर साहब ने बाद में किया, गोरक्षनाथ जी वही कहते हैं कि चांद न सूर्य, दिवस नहीं रहनी, अर्थात दिन और रात नहीं है। ओंकार निराकार, सूक्ष्म न स्थूल, अर्थात सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार से वो अवस्थाओं से परे है, साकार निराकार से भी परे है। पेड़ न पत्र फल नहीं फूलम, डाल न मूल न वृक्ष न बेला, अर्थात पेड़ पत्र फूल फल उसको किसी भी अवस्था में हम लोग उदाहरण स्वरूप नहीं दे सकते। साखी ने शब्द गुरु नहीं चेला, अर्थात वो तो परम तत्व अपने आप में ही गुरु है और अपने आप में ही शिष्य है। ज्ञान न ध्याने जोग न जुगता, और ज्ञान ध्यान जोग जुक्ति जो संत लोग कहते हैं कि जहां पर किसी तत्व की पहुंच नहीं है वो अगम तत्व, जहां पर न ही बाह्य योग जाता, न ही कोई जो बाह्य क्रियाएं हैं उनका जो असर है वो होता। पाप न पुण्य मोखे न मुक्ता, जो बात महात्मा बुद्ध कहते थे कि मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त हो चुका हूं कि मुझे मोक्ष की भी तृष्णा नहीं है, अर्थात बिल्कुल तृष्णा मुक्ति। क्योंकि मोक्ष की अगर इच्छा है तो वो मोक्ष भी एक इच्छा में बदल जाता है। तो वही अवस्था गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं। और पाप और पुण्य दोनों से विवर्जित अवस्था, जिसे कबीर साहब कहते हैं कि तीन लोग पिंजरा भया, पाप पुण्य दो जाल। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जताती है सुकृत दुष्कृतों पे, अर्थात जो बुद्धि युक्त व्यक्ति है वो सुकृत और दुष्कृत पाप उन दोनों से विवर्जित हो जाता है। और उस अवस्था में जाने के बाद उपदे न बिन से आवे न जाई, अर्थात जो परम चेतन को प्राप्त होने के पश्चात, तृष्णा मुक्त होने के पश्चात जो संत लोग कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि नहीं तो आवागमन होता है और न ही उत्पत्ति और विनाश होता है। जुरा न मरण बाके बाप न माई, और माँ बाप को अर्थात इस संसार को दोबारा प्राप्त नहीं होता और जरा और मरण दोनों से मुक्त हो जाता है। भणत गोरथ मछंदर ना दासा, भाव भक्ति आस न पासा। और यही बात इसलिए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज अपने गुरु तत्व का, अर्थात अपने गुरु का कृतज्ञता यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। जो प्रत्येक अच्छा शिष्य, जो रविदास जी ने किया, अर्थात रैदास जी ने किया, मीरा ने किया, सब ने किया, वहीं गोरक्षनाथ जी अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का अपने आप को दास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके प्रति भक्ति हो, गुरु के प्रति, अन्यथा और कोई भी चीज उनके आस और पास कुछ भी नहीं जा सकता। यही विवेचना अन्य संतों ने भी की है। ओम शिव गोरक्ष योगी आदेश। ओम नमो नारायण।